हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। इस वीडियो में हम आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की ट्रिप से जुड़ी हुई सभी जानकारी डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए कैसे जाएं, स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे और कितने बजट में ठहरे, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, इस यात्रा के दौरान आप कहाँ पर घूमने के लिए जाएं एंड कैसे घूमें, एंड इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की ट्रिप पर घूमने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरी ट्रिप को आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्च आएगा। दोस्तों, हम आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी यात्रा बिल्कुल ईजी बन सके। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के साधु बेट में स्थित है, जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। ये स्टैचू हमारे देश के महान व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेटेड है। ये स्टैचू साल 2018 में बनकर रेडी हुआ था, लेकिन ये जब से टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ है तब से लेकर आज तक लाखों टूरिस्ट यहाँ पर इस प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं, और ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है। इस स्टैचू को आप उसके आसपास से तो देख ही सकते हैं, साथ ही आप इस स्टैचू के अंदर जाकर ऊपर से आसपास के व्यू को भी देख सकते हैं, और इसकी यही बात इसको खास बनाती है। दोस्तों, इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर करने के बाद आप इसके आसपास में और भी कई सारी जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। ये काफी बड़ा है, इसके अंदर काफी सारी जगह हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आपको काफी मजा आएगा, और इन जगहों के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप स्टैचू ऑफ यूनिटी तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बस के थ्रू स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको केवड़िया तक आना होगा। केवड़िया को एकता नगर के नाम से भी जाना जाता है। आपको केवड़िया तक के लिए बड़ोदरा या फिर अहमदाबाद से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। मैक्सिमम नॉन एसी बसेस चलती हैं, एंड एसी बसेस की सुविधा भी है लेकिन कम है। बड़ोदरा से केवड़िया की दूरी लगभग 85 किलोमीटर की है, एंड अहमदाबाद से लगभग 190 किलोमीटर की। अगर आप बड़ोदरा से केवड़िया तक पहुंचना चाहते हैं तो बड़ोदरा से केवड़िया तक के लिए बस की टिकट एसी बसेस की 200 रुपए पर पर्सन की रहती है, एंड नॉन एसी बसेस की 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की रहती है। बड़ोदरा से केवड़िया की दूरी को आप 1.5 से 2 घंटे में कवर कर लेंगे। एंड अगर आप अहमदाबाद से बसेस के थ्रू केवड़िया तक पहुंचना चाहते हैं तो अहमदाबाद से केवड़िया तक के लिए एसी बसेस की टिकट 280 रुपए से लेकर 320 रुपए तक की रहती है, एंड नॉन एसी बसेस की टिकट 130 रुपए से लेकर 180 रुपए तक की रहती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको एसी बसेस की सुविधा थोड़ी कम देखने को मिलेगी इन दोनों जगहों से। एंड अहमदाबाद से केवड़िया तक पहुंचने में आपको 3.5 से 4 घंटे का समय लग जाता है। आप अर्ली मॉर्निंग बड़ोदरा या फिर अहमदाबाद पहुंचकर वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप केवड़िया पहुंच जाएंगे तो आपको केवड़िया से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की रह जाएगी, एंड इस दूरी को आप कैसे कवर करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड दोस्तों, अगर आप ट्रेन के थ्रू स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आना चाहते हैं तो आप अपने शहर से एकता नगर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू पहुंच सकते हैं। एकता नगर रेलवे स्टेशन ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, लेकिन दोस्तों इस स्टेशन तक के लिए आपको ट्रेन की सुविधा थोड़ी कम देखने को मिलती है। अगर आपको आपके शहर से एकता नगर तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है तो आप बड़ोदरा या फिर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू पहुंच जाइए, एंड इन रेलवे स्टेशन से आप एकता नगर तक के लिए ट्रेन चेंज करके आ सकते हैं, या फिर बड़ोदरा या फिर अहमदाबाद से बसेस के थ्रू स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंच सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आना चाहते हैं तो आप बड़ोदरा या फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। देन वहाँ से आप बसेस या फिर प्राइवेट टैक्सी बुक करके केवड़िया तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप एकता नगर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू आए तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी तक के लिए फ्री बसेस की सुविधा मिल जाती है, जो कि आपको डायरेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ड्रॉप कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ ट्रेन की टाइमिंग के हिसाब से ही चलती हैं। दोस्तों, अब आप केवड़िया तक पहुंच जाएंगे तो आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ठहरने के लिए क्या ऑप्शन रहेंगे और आप कितने बजट में यहाँ पर ठहर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ठहरने के लिए टेंट सिटी, होटल्स एंड होम स्टे के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप टेंट सिटी में ठहरना चाहते हैं तो लगभग यहाँ पर 5 से 6 हजार रुपए तक में आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल्स 2,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक में देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप यहाँ पर होम स्टे में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1000 से 1200 रुपए तक में ठहर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक और ऑप्शन है होटल BRG बजट स्टे का, जहाँ पर आप 1000 से 1100 रुपए तक के बीच में यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठहरने की व्यवस्था की भी बात हो गई है, तो आप बात कर लेते हैं कि आप कहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ट्रिप के दौरान आपको खाने पीने के लिए ऑप्शंस थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं, या फिर आपको आपके होटल में भी खाने पीने की सुविधा मिल जाती है। या तो आप वहाँ पर भोजन कर सकते हैं,
तो चलिए दोस्तों बात कर रहे थे कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए कैसे जाएं। दोस्तों अगर आप एकता नगर ट्रेन से आए हैं तो आपको स्टेशन के बाहर से ही बसेस मिल जाएंगी एंड ये फ्री बसेस होती है, ओनली ट्रेन की टाइमिंग के हिसाब से चलती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरा ऑप्शन आप टैक्सी बुक करके श्रेष्ठ भारत भवन तक जा सकते हैं। दोस्तों श्रेष्ठ भारत भवन तक ही सभी व्हीकल जाते हैं, उसके आगे आप अपने व्हीकल या फिर प्राइवेट व्हीकल को लेकर नहीं जा सकते हैं। अब आप अगर अपने व्हीकल से आए हैं तो श्रेष्ठ भारत भवन की पार्किंग में आपको अपना व्हीकल पार्क करना होगा एंड आप श्रेष्ठ भारत भवन से आगे बसेस या फिर ऑटो के थ्रू जा सकते हैं। दोस्तों श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक के लिए आपको फ्री बसेस की सुविधा मिल जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने साथ पहले ही टिकट रखना होगा, जिसे आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर निकलवा सकते हैं। इसके टिकट के चार्जेस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक की रहती है एंड शाम 7 बजे से आपको यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी देखने को मिलेगा। अब आप जब बस से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक के लिए बस स्टैंड तक पहुँच जाएंगे तो आपको बस स्टैंड के पास में ही एक लॉकर रूम देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं, जो कि निःशुल्क रहता है। दोस्तों आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की एंट्रेंस पर ही अपनी टिकट दिखानी होगी। आप अगर ऑनलाइन बुक करके आए हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट 2 तरह की रहती है, एक जो 150 रुपए पर पर्सन की रहती है, जिसके थ्रू आप सिर्फ इस जगह तक जा सकते हैं, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पैरों तक जा सकते हैं या फिर अंदर म्यूजियम तक जा सकते हैं। दूसरी टिकट रहती है जो कि 380 रुपए पर पर्सन की रहती है, जिसमें आप ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चेस्ट तक जा सकते हैं एंड ऊपर से आसपास का व्यू भी देख सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आप टिकट ऑनलाइन ही बुक करा कर आए, जिससे कि आपको भीड़ की वजह से प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों आप जब एंट्रेंस पर टिकट दिखा चुके होंगे तो आपको अंदर स्टैचू तक जाने के रास्ते में ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे। नर्मदा नदी का व्यू काफी ब्यूटीफुल होता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड इसके बाद आप इस जगह पर फोटोशूट भी कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ से काफी अच्छे पोजेज आते हैं, ज्यादातर लोग यहीं से फोटो खिंचवाते हैं एंड दोस्तों उसके बाद आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये म्यूजियम देखने को मिलेगा। म्यूजियम के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़ी कई बातों के बारे में आपको जानने को मिलेगा एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लाइफ से जुड़ी काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अपना 150 रुपए वाला टिकट लिया था तो आप ओनली यहीं तक घूमने के लिए जा सकते हैं एंड अगर आपने 380 वाली टिकट ली थी तो आप ऊपर व्यूइंग गैलरी तक जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए अंदर से ही लिफ्ट है, जिसके थ्रू आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की चेस्ट तक जा सकते हैं, जहाँ से आपको आसपास का व्यू देखने को मिलेगा। ये व्यू गैलरी स्टैचू की 45th फ्लोर पर है। दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद वापस नीचे आ सकते हैं एंड उसके बाद आप वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नर्मदा डैम्स देखने के लिए जा सकते हैं, जो कि आप उन्हीं फ्री बसेस के थ्रू जा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आप थोड़ी पेट पूजा करना चाहते हैं तो अंदर आपको एक रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप उस दिन एंजॉय करने के बाद अपने होटल के लिए वापस लौट सकते हैं। अगर आप अगले दिन और भी प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टे करने के लिए अपने होटल में जा सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आपके लिए एक दिन सफिशिएंट रहेगा, लेकिन अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के सभी और भी प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो आप 2 दिन में पूरा कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप यहाँ पर इवनिंग में शाम 7 बजे से होने वाली लाइट एंड साउंड शो को भी देख सकते हैं। इस लाइट एंड साउंड शो को देखने के बाद आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में और भी जानने को मिलेगा एंड यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से एक दिन सफिशिएंट है यहाँ पर घूमने के लिए एंड नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन में आप केवड़िया के बाकी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। दूसरे दिन में आप सबसे पहले यूनिटी ग्लो गार्डन के लिए जा सकते हैं, जिसकी टिकट 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक की रहती है। आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद ज़रबाली वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं, जिसकी कोई टिकट नहीं लगती है। आप वहाँ पर भी अच्छे से एंजॉय करिए एंड उसके बाद आप जंगल सफारी के लिए जा सकते हैं, जिसकी एंट्री टिकट 200 रुपए पर पर्सन की रहती है। ये थे दोस्तों आपको डे 2 में घूमने वाले प्लेसेस, जिन्हें आप डे 2 में कवर कर सकते हैं। आप इन सभी प्लेसेस को बस से कवर कर सकते हैं। अगर आपने इन सभी प्लेसेस की टिकट ली है तो आप फ्री बसेस की सुविधा से इन सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए कैसे जा सकते हैं और कैसे कैसे आपको घूमना है। तो आप बात कर रहे थे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों आप यहाँ पर अक्टूबर से मार्च के बीच में घूमने के लिए आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर साल भर टूरिस्ट आना पसंद करते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है, जिससे कि आपको घूमने फिरने में कोई समस्या नहीं होगी। एंड दोस्तों अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा,
तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका खर्चा दोनों लोगों का 4500 रुपये से 5000 रुपये तक का आएगा। इसमें मैंने आपकी एक तरह का पहुंचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है, जिसमें कि मैंने आपके ठहरने का, खाने पीने का, एंट्री टिकट का एंड ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को इंक्लूड किया है एंड मैंने 1 डे का ट्रिप का खर्चा इंक्लूड करके बताया है। अगर आप डे 2 वाले प्लेसेस को भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपका खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ट्रिप से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की आने वाली और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।